जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नया साल आप सब लोगों को मुबारक हो। आज के इस व्लॉग के अंदर कुछ खबरें आपसे शेयर करनी है। सबसे पहली खबर इकोनॉमी के हवाले से। आपको याद होगा कि पीडीएम के दोस्त हमेशा कहते थे कि इमरान खान साहब ने मुल्क की मईशत बर्बाद कर दी। जिस वक्त इमरान खान साहब मुल्क की मईशत को छोड़ के गए थे, जो जीडीपी की तरक्की की शरह यानी मुल्क की तरक्की की शरह जो थी वो 6% पे थी। आज जो हुकूमती अदादो शुमार हैं जो गुज़िश्ता रोज जारी किए गए हुकूमत की अपनी वेबसाइट के ऊपर, ये सामने आप देख सकते हैं, ये हुकूमत की अपनी वेबसाइट है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के ये अदादो शुमार हैं। ये मेरे या किसी और सहाफी के अदादो शुमार नहीं है। उनके मुताबिक जो माली साल 2024-25 है उसके पहले क्वार्टर में तरक्की की शरह 0.92% रही। और इस अगर आप पूरी इसको डिटेल से पढ़ें, जो दादो शुमार वहां पे शेयर किए गए, जो डिटेल्स शेयर की गई, उसके मुताबिक जो हमारी इंडस्ट्री है उसकी जो तरक्की की शरह है वो -0.03%, यानी वो नेगेटिव में जा चुकी है। आपकी इंडस्ट्री नेगेटिव में जा चुकी है। इमरान खान के दौर में इंडस्ट्री किधर थी, तरक्की की शरह किधर थी, वो मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहता। आप जाके खुद गूगल करके देख लें और हुकूमत के अपने जो इनकी वेबसाइट्स हैं, जो इनके अपने अदादो शुमार हैं, उनमें जाके देख लें। अच्छा, अब इन्होंने जो तरक्की की शरह रखी थी वो भी इन्होंने रखा था कि हम 2.52% अचीव करेंगे। कहां 6%, कहा 2.52%। ये 2-2.5-3 साल की मेहनत के बाद जनाब 0.92% पे आए हैं। लेकिन अब जो तरक्की की शरह है जो इन्होंने फॉरकास्ट की थी उसको भी इन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है। 2.52% से ये 2.50% के ऊपर लेके आ गए। अच्छा, अगर आप इनके अदादो शुमार देखें तो इकोनॉमी हैज पोस्टेड ए ग्रोथ ऑफ 0.92% ड्यूरिंग फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-25 कि माली साल 2024-25 के पहले क्वार्टर में 0.92% ग्रोथ हुई है। और उसमें इन्होंने एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का, सर्विसेज सेक्टर का, इन सब का जिक्र किया है। एग्रीकल्चर में ये कह रहे हैं कि 1.1% ग्रोथ हुई है। इसी तरीके से इंडस्ट्री जो है वो -0.3% ग्रोथ क्या हुई है, वो तो मनफी में चला गया। जो आपकी सर्विसेज हैं उसमें 1.43% जो है ये कह रहे हैं ग्रोथ हुई है। लेकिन अगर आप फसलों को देखें, ये बड़े इंपॉर्टेंट अदादो शुमार हैं। पहले क्वार्टर्स में जो फसलें हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हुई हैं, यानी वो सुकड़ी हैं। वो कितनी सुकड़ी हैं? 5.93% ओवरऑल। तकरीबन 6% कमी हुई है जनाब एग्रीकल्चर या जो फसलें उगाने की शरह है उसके अंदर। और इस अदादो शुमार में आगे डिटेल में उन्होंने ये लिखा है कि जो अहम फसलें हैं उनके सुकड़ने की शरह में जो कमी हुई है वो जनाब 11.19% है, यानी 12% जो है वो सुकड़ी है फसलें, यानी उनकी वो जो उगाने की शरह में कमी आई है। इसमें वो लिखते हैं जो मुख्तलिफ फसलों का जिक्र है उसमें वो बता रहे हैं कि जनाब जो कॉटन है उसमें जो रिडक्शन हुई है 29.6%, यानी कॉटन की प्रोडक्शन में कितनी कमी हो गई? 30% कमी होगी। कॉटन में 30% कमी, मेज के अंदर 15.6, यानी मकई के अंदर आपकी कमी हुई 15.6%। इसी तरह राइस के अंदर जो कमी हुई वो 1.2%। गन्ने के अंदर जो कमी हुई वो 2.2%। पहले क्वार्टर में जो गंदम की फसल है उसका कोई इंपैक्ट नहीं है क्योंकि इस सीजन में वो हार्वेस्ट नहीं की जाती। तो ये जनाब इकोनॉमी की हालत है। और इधर आपको बताया जाता था कि यहाँ पे जनाब ना तजर्बाकारों की हुकूमत थी, तो तजर्बाकार आएंगे तो इकोनॉमी को संभाल लेंगे। ये आपको पता है 2022 से मुल्क इनके हवाले है और ये स्याह और सफेद के मालिक हैं। ना ये आइन की परवाह करते हैं, ना ये कानून की परवाह करते हैं। इनको हर किस्म की सपोर्ट हासिल है, तमाम मदद हासिल है, लेकिन उसके बावजूद जो सिचुएशन है वो आपके सामने है। और फिर ये रोज कहते हैं जी कि महंगाई में कमी होगी। वो मैंने पहले भी आपको बताया था, महंगाई में कोई कमी नहीं हुई। महंगाई बढ़ने की शरह में हो सकता है कमी हुई हो। उसको सिंपल अल्फाज में मैं दोबारा दोहरा देता हूं कि मिसाल के तौर पे अगर आज दूध की कीमत में 10 रुपए इजाफा हुआ है और कल उसमें 8 रुपए इजाफा हो जाए, यानी वो 30 रुपए से मिसाल के तौर पे दूध 38 रुपए का हो गया, उसकी जो है 8 रुपए उसमें इजाफा हो गया। कल जनाब उसमें 8 रुपए इजाफा नहीं होता, सिर्फ 4 रुपए इजाफा होता है और वो 42 रुपए का हो जाता है। और हम शोर मचाना शुरू कर दें कि देखें जी महंगाई की शरह
में कमी हो गई, महंगाई की शरह में कमी हो गई, देखें दूध की महंगाई की शरह में कमी हो गई, वो 50% कमी हो गई, पहले 8 रुपए था अब 4 रुपए था, लेकिन दूध तो आज भी आप कल की निस्बत महंगा खरीद रहे हैं। तो ये एक बेसिक सी समझने की चीज है जिसको ये बार बार प्रोपोगेट करते हैं। अच्छा, दीगर कुछ चीजें हैं, दीगर जो कुछ खबरें हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि सियासी जिंदगी में आर्मी चीफ और फौज के इदारे की जानिब से इतना ताउन पहले कभी नहीं देखा। तो ये कोई कंप्लेन नहीं कर सकते कि इनको कोई ताउन नहीं मिल रहा है, इनको तमाम तर ताउन मिल रहा है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि बहुत से वसवसे हैं, दुआ है कि मुल्की बेहतरी के लिए पार्टनरशिप हमेशा जारी रहे। हम सब की दुआ है जी 2025 में मुल्क मजीद तरक्की करे, लेकिन दूसरों की सपोर्ट के बजाय हुकूमत की अपनी क्या कारकर्दगी है कुछ तो आपको दिखाना पड़ेगा। अब ये लोग हुकूमत में तो आगे हैं, ये हुकूमत में आए किस तरह? पहले ये होता था कि जनाब थोड़ी बहुत, जिस तरह पहले भी जिक्र किया था कि किसी को नज दे के हुकूमत में उनको ले आते थे, लेकिन इस दफा हालत ये है कि इनके अपने जो वजीर खजाना रह चुके हैं माजी में, मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी साहब तो इनके वजीर आजम रह चुके हैं। उन दोनों ने एक सर्वे करवाया, शाहिद खाकान अब्बासी और मैंने सर्वे करवाया, जिसके मुताबिक सारे पंजाब में इमरान खान की नून लीग पर लीड डबल थी। कराची में मेरा ख्याल था कि ये 15 सीटें जीतेंगे, लेकिन वो 22 में से 20 सीटें जीत गए तहरीक इंसाफ वाले। और मुफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि 8 फरवरी को अवाम ने इन लोगों को सरप्राइज दिया, लेकिन फिर 9 फरवरी को अवाम को सरप्राइज मिल गया। तो ये जनाब उन्होंने भी जो सर्वे करवाया था उसमें भी नून लीग से पीटीआई डबल जनाब उनकी लीड थी, और वो पूरी कौम ने फिर देखा। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सब अब तारीख का हिस्सा है। दूसरी जानिब जिनसे इनका मुकाबला है, इनको तो खुला मैदान मिला हुआ है। इमरान खान तो जेल में है, उसकी तो तस्वीर भी बाहर नहीं आ सकती, और जेल के अंदर भी उसकी क्या हालत है मैं थोड़ी सी तफसीलात आपसे शेयर करता हूं। ये सामने आप देख सकते हैं, ये चीज मीडिया में भी रिपोर्ट हुई है कि इस वक्त पंजाब के अंदर इमरान खान के ऊपर 59 मुकदमात दर्ज हैं, और उनमें से 26 मुकदमात में वो गिरफ्तार हैं। जी हाँ जी, 26 मुकदमात में वो गिरफ्तार हैं। और ये जो हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाई गई है उसके मुताबिक 8 मुकदमात में बादस गिरफ्तारी इमरान खान साहब की दरखास्त जो जमानत है वो मंजूर हो चुकी है, जबकि 2 मुकदमात में इमरान खान साहब बेगुनाह करार दिए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी उनके ऊपर 59 मुकदमात दर्ज हैं, जिनमें से 21 मुकदमात में वो एफआईआर में नामजद हैं। 38 मुकदमात में इमरान खान साहब को सप्लीमेंट्री बयान के बाद नामजद किया गया, और इमरान खान के खिलाफ दर्ज 9 मुकदमात में तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकी। जनाब ये हालत है कि उनके ऊपर अभी भी इतने मुकदमात हैं, अगर वो रिहा होंगे तो किसी और मुकदमात में उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सिर्फ 26 मुकदमात में वो गिरफ्तार हैं। इनको पता है कि हमने उसको बाहर नहीं आने देना, लेकिन उसके बावजूद ये किस तरह मुल्क चला रहे हैं, किस तरीके से इन्होंने चीजों को हैंडल किया। और अभी भी ये इमरान खान साहब से सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं कि आप चुप करके जाके बनी गाला बैठ जाएं, आराम से अपनी जिंदगी गुजारें, हमें हुकूमत चलाने दें। उस शख्स से ये वो चीज मांग रहे हैं जिस शख्स को इन्होंने 1.5 साल से ना मीडिया के सामने आने दिया, ना किसी अदालत में पेश किया। अदालत भी जेल के अंदर लगती है, किसी भी अदालत में ये उनको बाहर लेके नहीं आए, उसकी कोई तस्वीर नहीं आने दी, उसकी मीडिया पे कोई तस्वीर नहीं चल सकती, लेकिन ये उससे ये जमानत मांग रहे हैं कि यार हमारी हुकूमत चलने दो। इससे आप इनकी अहलियत का, इनकी तजर्बाकारी का अंदाजा लगा लें। इसमें कौन शामिल है? इसमें वो जिसे कहते हैं जी सियासत के पीएचडी आसिफ अली जरदारी साहब शामिल हैं, और जनाब दिलों के वजीर आजम शामिल हैं, और ये सारी जमातें मिलकर इस पोजीशन पे हैं कि आज जेल में बैठे हुए इमरान खान साहब से कह रही हैं कि जनाब हमारी हुकूमत आप चलने दें, आप चुप कर जाएं, आप हमसे डील कर लें। अब क्या वो डील वाले मामलात आगे बढ़ रहे हैं? देखें, इमरान खान साहब से राब्ता तो हो रहा है, बुशरा बीबी को भी कुछ पैगामात भिजवाए गए हैं, बुशरा बीबी ने इमरान खान साहब को भी जाके कुछ बातें बताई हैं, लेकिन कोई सर्टेन चीजें हैं उनके ऊपर इमरान खान साहब उस तरह कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन हो सकता है कि चीजों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ मुतालबात कम कर दिए जाएं। वो हमें नजर आए हैं कि पहला वो मुतालबा ये कह रहे हैं कि सियासी असीरान को रिहा किया जाए, फिर वो कमीशन बनाए जाएं 26 नवंबर पे 9 मई के ऊपर। तो क्या वो होता है या नहीं होता, मुझे फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन जो मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे, कल दोबारा इनकी बैठक होनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और हुकूमत की, तो उससे पता चलेगा। लेकिन मैंने आपको पहले भी खबर दी थी, वो जो मुज़ाकराती कमेटी है वो असली मुज़ाकरात नहीं है। असली मुज़ाकरात वो हैं जो पैगामात खान साहब को भिजवाए जाते हैं,
जेल के अंदर उनसे बात की जाती है, उनसे पूछा जाता है। जिस तरह 23 नवंबर को उनको पैगाम भेजा गया, उनसे मुलाकात की गई, और इस तरह की खबरें भी आई कि वो राजी हो गए थे कि जनाब आप संज्ञानी चले जाएं। तो इट मीन्स कि इमरान खान साहब से कम्युनिकेशन का जो चैनल है वो जेल के अंदर भी कायम है, उसको पैगामात भिजवाए जाते हैं। आपको याद होगा कि अगस्त के महीने में भी जब वो कोई जलसा वगैरह होना था तो सुबह सुबह आजम स्वाति साहब को और बैरिस्टर गौर साहब को भेजा गया और उनसे कम्युनिकेट किया गया। तो इमरान खान साहब से ये कम्युनिकेट करते हैं जेल के अंदर, उनसे जाके चीजें मांगते हैं, उनको ये कहते हैं कि जनाब ये कर दें, इस चीज के ऊपर राजी हो जाए, उस चीज के ऊपर राजी हो जाए। माजी में तो हमने ये देखा था कि जब कोई मुश्किल में आता था हुक्मरान या साबिक हुक्मरान, वो अपने लोगों को कहीं और भेजते थे। आपको याद होगा कि मोहम्मद जुबैर साहब ने बताया और वो कितनी दफा जाके मिले और किसके बिहाफ पे मिले, तो यहां से पैगामात जाते होते थे। लेकिन अब इस वक्त हालत ये है कि 1.5 साल से बैठे हुए जेल में बैठे हुए इमरान खान को हुकूमत की तरफ से पैगामात भेजे जाते हैं कि भाई इस पे मान जाओ, उस पे मान जाओ। तो ये एक वो फर्क है जो इमरान खान की सियासत में और इन लोगों की सियासत में है, जो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे हमें नजर आता है। अच्छा जी, आज सेनेट की जो कायमा कमेटी है बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसका इजलास हुआ और उसमें मुख्तलिफ चीजें सामने आई। इंटरनेट की बंदिश के हवाले से ब्रीफिंग दी गई और पीटीआई ने बताया कि बहुत सारी शिकायत मौसूल होती हैं, इंटरनेट को बंद भी किया जाता है और सोशल मीडिया की जो डिफरेंट एप्स वगैरह हैं माजी के अंदर वो अदालत के हुक्म के ऊपर भी बंद हुई। तो उसमें जो एक इम्पोर्टेंट चीज है, उसमें चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि रूल्स में लिखा है कि वजारत दाखिला पीटीआई को हदायत दे सकता है कि वो इंटरनेट को बंद कर दें। उसके ऊपर उनसे पूछा गया कि कानून में तो नहीं लिखा, आप इंटरनेट कैसे ब्लॉक कर सकते हैं, एक सेनेटर साहब ने उनसे पूछा। तो आगे से चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि अगर ये गलत है इंटरनेट बंद करना, तो हुकूमत 9 साल से हमसे इंटरनेट क्यों बंद करवाती है। मैं तारीख और वक्त बता सकता हूं कि कब कब इंटरनेट बंद हुआ। हम हुकूमत नहीं, हम पार्लियामेंट हैं। आगे से उनको एक सेनेटर साहब ने कहा आप सब कभी ना कभी हुकूमत में रहे। आगे से चेयरमैन पीटीआई साहब ने उनको ये कहा, चेयरमैन पीटीआई साहब ने कहा कि मेरे आने से पहले भी यही प्रैक्टिस चल रही थी, आज पहली बार पता चला कि इंटरनेट की बंदिश गलत होती है। तो जनाब चेयरमैन पीटीआई साहब ने कहा कि हमें तो आज पहली दफा ये सेनेट वाले बता रहे हैं कि इंटरनेट की बंदिश गलत होती है, क्योंकि तमाम हुकूमतें हमसे इंटरनेट बंद करवाती रही हैं और इस किस्म के पैगामात हमें भिजवाए जाते हैं कि जनाब ये मसला है, वो मसला है। और फिर आपने देखा कि मुख्तलिफ मौकों के ऊपर यहाँ पे इंटरनेट बंद हुआ। तो इंटरनेट की जो बंदिश है वो हुकूमत पाकिस्तान की नजर में कोई गलत चीज नहीं है, 9 साल से करवाई जा रही है। जब दिल चाहते हैं इंटरनेट बंद करवा देते हैं। अब दुनिया भर में बहुत सारे मसाइल होते हैं, बहुत सारे इशू होते हैं, लेकिन इंटरनेट तो उस तरह बंद नहीं किया जाता। आप मगरिब की मिसाल ले लें, वहां पे कभी आप सोच सकते हैं कि कोई हुकूमती एहलकार आके ये कहेगा किसी भी जमहूरी माशरे में कि जी हमें तो नहीं पता कि इंटरनेट बंद करना कोई गैर कानूनी चीज है। इंटरनेट अभी अक़वाम मुत्तहिदा के जो बुनियादी इंसानी हकूक की लिस्ट है उसमें वो शामिल है। ये इंफॉर्मेशन तक रसाई का जरिया है। लेकिन यहां पे हमारी हुकूमत को, हमारी हुकूमती जो महकमे हैं वो ये कहते हैं हमें तो पता ही नहीं जी कि इंटरनेट को बंद करना कोई गलत बात है। और वो सही कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि हर हुकूमत आके उनसे इंटरनेट बंद करवाती है। तो ये सूरत हाल है। अच्छा, बहुत सारी ऐसी खबरें, नया साल है, एक पॉजिटिव खबर आपको दूंगा। और जो लोग ये तनकीद करते हैं कि इस हुकूमत ने, इनके इत्तेहादियों ने कुछ भी अचीव नहीं किया, मेरे ख्याल में ये खबर जो है सीधी जाके उनके माथे के ऊपर लगेगी और 2-3 दिन जो है वो अपना माथा कोसते रहेंगे कि जनाब हमसे बड़ी गलती हो गई। हम ये समझते रहे कि इस दौर में कुछ नहीं हो रहा। नहीं जनाब, इस दौर में भी बहुत कुछ हो रहा है। हुकूमत रिकॉर्ड कायम कर रही है, हुकूमत के इत्तेहादी रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, जो एक अच्छी खबर है, हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये देखें जनाब, ये सामने खबर है। खबर ये है कि हमने नए साल पर 34 मिनट आतिशबाजी का रिकॉर्ड 40 मिनट आतिशबाजी करके तोड़ दिया। ये जनाब गवर्नर सिंध कामरान टसूरी, जबरदस्त जनाब। अब इसके ऊपर मैं और ज्यादा आपको क्या कहूं, पर मैं तो बहुत खुश हुआ ये खबर पढ़ के कि गवर्नर साहब ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। जनाब इत्तेहादी हुकूमत के गवर्नर ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पहले नए साल के ऊपर 34 मिनट आतिशबाजी होती थी, इस दफा जनाब
40 मिनट आतिशबाजी करके रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। पर एनीवे, ये मेरे ख्याल में एक संजीदा कोशिश थी, एक अच्छी कोशिश थी, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और अब हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल गवर्नर साहब एक नया रिकॉर्ड कायम करेंगे, और वो रिकॉर्ड जब कायम होगा, हमारी कोशिश होगी कि वो भी आपके साथ शेयर किया जाए। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।